हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली बार अपने लेसन में डिस्कस किया था कि इकोलॉजी में जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है वो किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को इफेक्ट करते हैं या प्रभाव डालते हैं। आज अपन बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स की। उस टाइम पे अपन ने बात की थी एबायोटिक फैक्टर की या नॉन लिविंग फैक्टर की। तो पहला जो डिस्कस हुआ अपना एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स को अपन ने दो में बांटा था, फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर। ठीक है ना। आज अपन बात करेंगे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बायोटिक। बायोटिक का मतलब बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब हमेशा होता है प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स को अगर जॉइंटली अगर एक नाम दिया जाए, संयुक्त रूप से अगर एक कोई शब्द चुना जाए तो उसके लिए होता है जीव। और जीव का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल। तो एक पर्टिकुलर जीव दूसरे पर्टिकुलर जीव की लाइफ को किस प्रकार से प्रभावित करता है वो इसमें अपन देखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको आपस में रहने में या तो सहयोग करते हैं या उनके साथ प्रतियोगिता रहती है, या आपने देखा होगा कि एक बड़े पौधे जैसे नीम का एक पौधा है, उसमें बहुत सारे सीड्स लगते हैं, बहुत सारे उसमें फल लगते हैं। वो फल पकने के बाद नीचे गिरते हैं। बारिश का सीजन आता है, वो सारी नीम उग जाती हैं, पूरा झुंड एक नीम के पेड़ के नीचे उग जाता है। लेकिन आप देखोगे कि एक डेढ़ महीने के बाद बड़ी मुश्किल से एक या दो पौधा ही सरवाइव करता है। इवन कई बार तो एक भी पौधा सरवाइव नहीं करता। तो ये क्या है? ये इंटरेक्शन है। जो बड़ा नीम का पौधा है वो छोटे उगने वाले नीम के पौधों को सरवाइव करने ही नहीं देता। हाँ, उसकी खुद की मंशा नहीं है, लेकिन वो जो बड़ा पौधा, अगर मान के चलो आपको कि यहां पर एक इस प्रकार से नीम का पौधा है और वो नीम का पौधा, इसके सीड इस जमीन पर है, इस प्रकार से गिरते हैं इसके पास पास में। ठीक है, कुछ दिनों बाद में ये प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये प्लांट कुछ दिनों तक ही सरवाइव करेंगे, आगे नहीं सरवाइव करेंगे। कारण होता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो जब इस पे यहां नीम के पौधे के ऊपर पड़ती है तो ये तो अपना खाना उससे बना लेगा। लेकिन ये जो नीचे पाए जाने वाले पौधे हैं या जो नए सीडलिंग्स हैं, नए पौधे जो उगे हैं, वो उगने वाले पौधों को सूर्य की रोशनी मिलेगी ही नहीं। और जैसा कि आप जानते हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की। अगर इनको सनलाइट मिलेगी ही नहीं तो उस केस में यहाँ फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये कमजोर हो जाएंगे, एक फैक्टर। दूसरा, यहां पर जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होगा, इस जो बड़ा पौधा है इसकी रूट तो पूरे एरिया में फैली हुई है। ठीक है, इनका एक पूरा नेटवर्क है। वो आसपास के एरिया से जितना भी वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्व करके अपने अंदर ले लेता है। लेकिन जो न्यू जर्मिनेट हुए हैं सीडलिंग्स या नए पौधे जो बने, उनको वाटर सप्लाई धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी सीड अभी डेवलप ही हुए थे, उनकी रूट सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके इनको पानी की भी कमी होने लग जाती। पानी इनको कम मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस ये ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो धीरे से ये कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो गए और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, बड़ा पौधा है, वो दूसरे सीडलिंग्स को डेवलप नहीं होने दे रहा है। कारण उनके और उनके बीच में आपस में एक प्रक्रिया हो रही है, उसको आप नाम देंगे कंपटीशन। कंपटीशन फॉर व्हाट? किस चीज के लिए हो रहा है कंपटीशन? खाने के लिए कंपटीशन, पानी के लिए कंपटीशन। उसके अलावा इस एरिया में जितने भी मिनरल्स हैं उन मिनरल्स को उस बड़े वाले पौधे का जो रूट सिस्टम है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। उन नए छोटे वाले पौधों को ठीक से मिनरल मिल ही नहीं पाते। तो इसमें धीरे धीरे करके मिनरल्स की और वाटर की और खाने की कमी होने की वजह से ये पीले पड़ जाएंगे और थोड़े दिनों बाद में सूख जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। खत्म होने के बाद ये पौधे जब सूख के खत्म हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होंगे, डिकम्पोज होंगे, विघटन होगा। और विघटन होके क्या होगा? इसी सॉइल में मिल जाएंगे और एक खाद की तरह काम करेंगे। किसके लिए? इस पौधे के लिए। इनके बॉडी जिस मिनरल्स को बनी हुई थी वो मिनरल्स साले इस खाने में मिल जाएंगे, यहाँ इस सॉइल में मिल जाएंगे। इस सॉइल से ये जब वाटर और मिनरल्स लेगा
तो ये पौधे भी एक फूड सोर्स की तरह, छोटे वाले पौधे जो हैं वो फूड सोर्स की तरह काम करेंगे, किसके लिए? बड़े वाले के लिए। तो सिर्फ यही सरवाइव करेगा, ये नहीं सरवाइव। तो दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर, ये अपने आप में बायोलॉजिकल फैक्टर है, किनके लिए? इनके लिए। और ये किसके लिए? इनके। ये इसको नुकसान कर रहा है, ये जो बड़ा वाला पादप है ये छोटे वाले पादपों को नुकसान कर रहा है, जबकि ये छोटे वाले जो है ये बड़े वाले को खाना या मिनरल्स या पानी उसमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मरने की वजह से इनको नए मिनरल्स मिल रहे हैं, एक सोर्स मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो बड़ा पादप है इन छोटे पादपों को कंपटीशन दे रहा है। किस प्रकार का रिश्ता है इन दोनों के बीच में? कंपटीशन का, प्रतियोगिता का। और प्रतियोगिता में विजयी कौन हो रहा है? बड़ा वाला। ठीक है ना? तो इस प्रकार के ये बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब ये कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं वो मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या एक दूसरे को फायदा होता है या नुकसान होता है। ठीक है? बायोलॉजिकल फैक्टर में अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी आपने देखा एक तो हो गया कंपटीशन। कंपटीशन में आपने देखा एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है? एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। दूसरा अपन देखते हैं न्यूट्रलिज। ये इस प्रकार का रिश्ता है जिसमें न्यूट्रल है, किसी को ना फायदा है, दो एनिमल एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोई किसी को नुकसान या फायदा नहीं करता है। तीसरा होता है कॉमन सेलीज। ठीक है? दो एक साथ रह रहे हैं और दोनों को, एक को फायदा, एक को कुछ नुकसान वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। डी अगर देखें तो इसमें है एक सिम्बायोसिस। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा करते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है, उसको आप नाम देंगे सिम्बायोसिस। सिम का मतलब साथ साथ रहना और बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो साथ साथ रह रहे हैं एंड बेनिफिटेड टू ईच अदर, एक दूसरे को फायदा कर रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं कर रहा है। जैसे अगर आप देखें इसमें उदाहरण सिम्बायोसिस का आपका देखा होगा आपने, लाइकेन, लाइकेंस। ठीक है? या एक बहुत पॉपुलर सा उदाहरण है जो सबको आता होगा, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो एन प्लांट। ठीक है ना? ये प्लांट जितने भी पल्सेज हैं, दालें हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया उनकी जड़ों में, गांठ में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया वातावरण में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को, जिसको कि सीधे पौधे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनर्ट गैस की तरह काम करती है, नाइट्रोजन जो होती है वो या तो नाइट्राइट या नाइट्रेट इसी फॉर्म में यूज हो सकती है, इसी फॉर्म में वो पादप द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो N2 जो है, नाइट्रोजन जो है गैस, वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है और ये इन प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है। दूसरी तरफ ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, उस प्लांट्स की रूट के अंदर जो गांठ पाई जाती हैं, उन नोड्स जो पाई जाती है उन नोड्स के अंदर रहते हैं, मींस उसको घर मिल रहा है, दूसरा उसको वहां से खाना मिल रहा है। तो यहां पर बैक्टीरिया को भी फायदा हो रहा है, उस प्लांट को भी फायदा हो रहा है। ठीक है ना? तो दोनों में किसी को कोई नुकसान नहीं है, तो उसको आप देते हो सिम्बायोसिस। अगर आप और एक देखना चाहें तो एक होती है पैरासाइटिज, परिजीविता। पैरासाइट्स, कई प्रकार के पैरासाइट होते हैं जो अपने ह्यूमन बींग्स में भी, सभी एनिमल्स में, अदर एनिमल्स में पैरासाइट पाया जाता है। तो पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। पैरासाइटिज में एक को नुकसान होता है और एक को फायदा होता है, मीन्स दो एनिमल एक साथ रहेंगे, उसमें एक जो पैरासाइट है उसको फायदा हो रहा है और जो हॉस्ट है जिसके अंदर वो रह रहा है या बाहर रह रहा है, जिस पर, जैसे भाई दियो मान के चलो कि जैसे कोई कैटल है उसके ऊपर जू लग जाती है, लाउस, उसको जैसे अपने ह्यूमन बीइंग में भी हेड लाउस होती है, तो उसको रहने के लिए जगह मिल रही है आपके शरीर पे। दूसरा उसको खाना मिल रहा है क्योंकि वो एक्टोपैरासाइट है, आपका ब्लड सक करती है।
तो जुआ को फायदा है लेकिन आपको कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान है। तो एक को फायदा हो रहा है, ऐसे ही बॉडी के अंदर पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, या आपने देखा होगा कैटल्स के पेट में हेलमिंथीज करके जो पैरासाइट होते हैं, तो वो इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंटेस्टाइन से वो ब्लड सक करते हैं, फूड लेते हैं अपना, तो वो उस एनिमल को या ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि अ, जो पैरासाइट है, जो बैक्टीरिया है, उसको फायदा है, उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको खाना भी मिल रहा है और रहने के लिए जगह मिल रही है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनमें कंपटीशन है, न्यूट्रलिज्म है, कॉमन सेलिज्म है, सिम्बायोसिस है, पैरासाइटिज्म है। तो ये जो बायोटिक फैक्टर है, मतलब दो एनिमल या एक एनिमल एक प्लांट एक साथ रहे, एक साथ रहने पर या तो दोनों को फायदा हो रहा है, या दोनों को कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, या एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है, या दोनों को ही फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी इनके बीच में इंटरेक्शन होती है, उन इंटरेक्शन को कहते हैं कि किस प्रकार से कोई बायोलॉजिकल फैक्टर किस प्रकार से किसी को प्रभावित करता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।